Hello everyone, this is CS Manisha Sharma. I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट सीओसी मीटिंग ड्यूरिंग द सीआईआरपी। ठीक है, सीओसी मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होती है फर्स्ट मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है एंड सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है आईबीसी में, उसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले नोटिस देखा, नोटिस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस देखे। उससे पहले हमने देखा कंपोजिशन ऑफ सीओसी कि सीओसी कैसे का कंपोजिशन कैसे होगा, फिर नोटिस कैसे सेंड किया जाएगा, किन किन पर्सन्स को नोटिस सेंड किया जाएगा, एंड कोरम के बारे में हमने पढ़ा था। कोरम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मीटिंग के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज चल रही है आईबीसी की। सबसे पहले मैंने कंपोजिशन पढ़ा कि सीओसी में कौन कौन से क्रेडिटर्स आएंगे, फिर हमने देखा कि नोटिस का कंटेंट क्या होगा, उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने फर्स्ट जो थिंग होती है मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो कोरम, कि कोरम में कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोरम की, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में मीटिंग कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, एंड अगर आपका कोरम प्रेजेंट है तो मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, वो हम आज का इस जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो जब सीआईआरपी होता है, सीआईआरपी कमेंस होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इंटरिम आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। ठीक है, आईआरपी जो होता है फर्स्ट जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है सीओसी में, वो जो कंडक्ट करवाता है वो आईआरपी करवाता है, एंड सब्सिक्वेंट मीटिंग्स जो होती है, सब्सिक्वेंट मीटिंग्स जो कंडक्ट करवाता है वो आरपी करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फर्स्ट मीटिंग कब कंडक्ट करवानी होगी। फर्स्ट मीटिंग आपकी जो कंडक्ट होगी वो होगी आपकी कि जैसे ही सीओसी हमने बनाया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं, जब आईआरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है, आईआरपी को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्लेम वेरीफाई करके, जैसे ही क्लेम आता है क्लेम को वेरीफाई करके आईआरपी को विदिन, क्लेम को वेरिफिकेशन करने के बाद विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर जो है सीओसी का जो रिपोर्ट है, सीओसी बना के उसका रिपोर्ट जो है वो एए को देना होगा। ये हमने पढ़ लिया था। अब 2 दिन, ये 2 दिन जैसे ही एओ को जो रिपोर्ट चली जाएगी, ये रिपोर्ट जाने के 7 दिन के अंदर अंदर विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज आपको क्या होगा, फर्स्ट सीओसी मीटिंग जो है आईआरपी को कंडक्ट करवानी होगी। मतलब जो फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आपका जो रिपोर्ट टू सीओसी, जो एए को एनसीएलटी को जो फाइल किया है। अब अगर हम सब्सिक्वेंट मीटिंग के बारे में प्रोविजन देखें तो फर्स्ट मीटिंग का जो है वो रेगुलेशन जो आपका रेगुलेशन 17 में दिया हुआ है। ठीक है, सीआईआरपी रेगुलेशन 17 में जो है इसके प्रोविजंस दिया हुआ है फर्स्ट मीटिंग के। सब्सिक्वेंट मीटिंग की हम बात करें तो सब्सिक्वेंट मीटिंग के जो रेगुलेशन जो प्रोविजंस है वो रेगुलेशन जो है 18 में प्रिस्क्राइब्ड है। अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, जो कि चेंज आपका आया है 15 Feb 2024 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अगर नया चेंज आया तो उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट मीटिंग जब होता है तो पहले क्या होता था कि आरपी जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता था, जब भी उसको नेसेसरी लगता था तब वो सीओसी मीटिंग कंडक्ट करवा लेता था, या फिर 33% जो वोटिंग राइट है जिन क्रेडिटर्स का, उनसे अगर रिक्वेस्ट मिलता था तो वो सीओसी मीटिंग कंडक्ट करवा लेता था। अभी भी ये दो चीज़ है, अभी भी ये दोनों प्रोविजन तो अभी भी है, लेकिन अभी क्या हो गया, पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं था, पहले कोई भी सब्सिक्वेंट मीटिंग के रिलेटेड कोई भी टाइम फ्रेम नहीं था। जैसे कि हमारा फर्स्ट सीओसी मीटिंग का है कि आपको 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ये रिपोर्ट ऑन सीओसी टू एए आपको फर्स्ट सीओसी मीटिंग कंडक्ट करवाना होगा। तो वैसा सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं था कि आरपी को जब ड्यूरिंग, क्योंकि 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 180 डेज चलता है सीआईआरपी, तो उस केस में आईआरपी को जब भी लगे वो तब भी सीओसी मीटिंग कंडक्ट करवा सकता था। लेकिन अभी जो टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया वो है आपका 30 डेज, कि एटलीस्ट आपको एवरी 30 डेज में आपको एक वन सीओसी मीटिंग तो आपको होना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट अगर आपने सीओसी मीटिंग में ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया है या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया है कि ये जो इंटरवल है 30 डेज का वो एक्सटेंड करके क्वार्टर कर दे, लेकिन ईच क्वार्टर में वन मीटिंग तो होना ही पड़ेगा। तो ये जो अमेंडमेंट आया है रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट मीटिंग, ये 15 Feb 2024 को आया, ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम इस चीज़ को जो है वो IBPI से जो मैंने रेगुलेशंस की जो लेटेस्ट रेगुलेशन डाउनलोड किया वहाँ से हम देखते हैं इसको। ये देखिए, पहला अगर फर्स्ट मीटिंग के रिगार्डिंग देखें, सेक्शन रेगुलेशन 17 बोलता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी विद इन 7 days फ्रॉम द रिपोर्ट अंडर द रेगुलेशन। मतलब आपका जो रिपोर्ट फाइल हुआ है, COC का जो रिपोर्ट फाइल हुआ है AA को, उसके 7 days के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक है। अब अगर हम सब्सिक्वेंट मीटिंग के बारे में देखें तो रेगुलेशन 18 बोलता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल कन्वीन, ये अमेंडेड पार्ट जो है वो येलो में मार्क किया है, मीटिंग कमिटी बिफोर द लैप्स ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मीटिंग। मतलब 30 days का टाइम इंटरवल आपको दे दिया है। प्रोवाइडेड दैट अ कमिटी मे डिसाइड टू एक्सटेंड द इंटरवल सच मीटिंग्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन देयर शेल बी एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर में 1 मीटिंग तो होना ही पड़ेगा, लेकिन कमिटी के पास जो COC है, जब COC मीटिंग होगी तो उसमें ये जो 30 days का टाइम पीरियड है उसको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और बाकी जो कंडीशन थी मैंने भी जो बताया था कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन अ मीटिंग इफ इट कंसिडर नेसेसरी ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ कमिटी शेल कन्वीन अ मीटिंग इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट मीटिंग और सब्सिक्वेंट मीटिंग का जो हमने पढ़ा कि कैसे फर्स्ट मीटिंग IRP कराएगा और वो आपका 7 days में होना पड़ेगा, रिपोर्ट फाइलिंग के COC का रिपोर्ट फाइलिंग के 7 days में होना पड़ेगा। और सब्सिक्वेंट मीटिंग का जो पहले टाइम फ्रेम नहीं था फिक्स, अब टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया है। एंड जब RP को लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तो वो अपने हिसाब से 30 days में जो नंबर ऑफ मीटिंग्स को एक्सीड भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो फिक्स हो गया, दैट इज़ 1 मीटिंग आपका होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे, हमने मीटिंग पढ़ा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम CIRP का एक दूसरा टॉपिक लेंगे। ऐसे करके हम IBC जो इंसॉल्वेंसी लॉ है उसको हम हर टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जो CS के बच्चे हैं जो जिसमें ये ओपन बुक एग्ज़ाम रहता है IBC का, तो उनके लिए भी ये कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस स्टडी वगैरह आता है या कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आएगा तो कुछ अमेंडमेंट्स आया है तो उस क्वेश्चन आना मतलब आ सकता है वहाँ से, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।